नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। वो खबरें जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम बताएंगे कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अब किसानों के बहाने कहां ले रही हैं एंट्री, और किसान महापंचायत पर क्या है उनके कार्यक्रम। ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस बाहुबली पर आज चला है बुलडोजर और आज किसे मिली है राहत। यह भी जानिए कि आज कैबिनेट ने पंचायतों में आरक्षण का जो प्रावधान पास किया है, क्या हो सकता है यह प्रावधान। यह भी बताएंगे कि कांग्रेस के किस विधायक ने राम मंदिर के लिए खोला है अपना खजाना, और एक वायरल वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक शख्स 500-500 के नोटों को जलाकर उसे ताप रहा है। योगी कैबिनेट ने आज पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया। यानी कि अब जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें नए तरीके से आरक्षण होगा। यह आरक्षण कैसा होगा, यह आरक्षण क्या इसका कोई रोस्टर अलग तरीके का होगा, यह तमाम चीजें प्रारूप के सामने आने के बाद पता चलेंगी। लेकिन एक बात तय है कि सरकारें अपने हिसाब से इस आरक्षण रोस्टर को सेट करती रही हैं। यानी कि जिन इलाकों में जिस पार्टी की अपनी मजबूती होती है, उन इलाकों में आरक्षण का रोस्टर उसी हिसाब से तय किया जाता है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब 17 मार्च के पहले सरकार को यह आरक्षण का रोस्टर तय कर देना है और अप्रैल के आखिर के पहले इस चुनाव को, पंचायत चुनाव को पूरा भी कर लेना है। इस किसान आंदोलन के बीच में अब तक का सबसे बड़ा किसान रैली, सबसे बड़ी किसान रैली कांग्रेस पार्टी खुद करने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी शिरकत करने वाली हैं। प्रियंका गांधी के कल के सहारनपुर के कार्यक्रम को खास तरीके से पैकेज भी किया गया है। प्रियंका गांधी सबसे पहले शाकंभरी देवी के मंदिर जाएंगी, वहां दर्शन करेंगी। उसके बाद रायपुर के खानकाह में जाएंगी, जहां पर वो चादर चढ़ाएंगी। फिर कांग्रेस पार्टी ने जो किसान महापंचायत बुलाई है, जिसे पार्टी के लोग किसान महारैली भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी उसमें शिरकत करेंगी और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे कांग्रेस के आंदोलन को इसी सहारनपुर से धार देने की कोशिश करेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ी है और उनके सभी मुद्दों का अक्षरशः समर्थन करती दिख रही है। आज उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली को थोड़ी राहत मिली तो दूसरे के एक गुर्गे की जमीन पर आज फिर बुलडोजर चला। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर को आज प्रयागराज हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की जमानत पहले ही 3 फरवरी को हाईकोर्ट मंजूर कर चुका है। आपको बता दें कि इसके पहले पूरे परिवार का पासपोर्ट भी पुलिस ने जमा करा लिया है। यह मामला एक सरकारी जमीन का पर एक गजल नाम के होटल का अवैध तरीके से पैमाना कराए जाने का है। इस सरकारी जमीन पर मुख्तार अंसारी का परिवार होटल बना रहा था और बाद में इसी मामले में इन पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि आज हाईकोर्ट ने बेटों को भी अग्रिम जमानत दे दी और पत्नी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आज पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक अहमद के एक गुर्गे पर बुलडोजर चलाया। धूमनगंज इलाके के तकरीबन 150 बीघे के इलाके में फर्जी तरीके से जो प्लॉटिंग चल रही थी, उस पर आज बुलडोजर चला। राम मंदिर के लिए कांग्रेस के एक विधायक के दिए हुए चंदे की अगर आप रकम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अभी तक 51 लाख का चंदा किसी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने नहीं दिया होगा, लेकिन आप नाम भी सुनेंगे तो थोड़ा और चौंकेंगे। यह नाम है रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह का। यह अलग बात है कि वो इन दिनों कांग्रेस से नाराज हैं, गांधी परिवार से उनकी दूरी बन चुकी है, वो इन दिनों बीजेपी के करीब हैं, लेकिन वो टेक्निकली कांग्रेस पार्टी में ही है। आज उन्होंने रायबरेली में जो महासचिव हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय, उन्हें 51 लाख रुपए का चंदा सौंपा। यह चेक
चंपत राय को एक कार्यक्रम में रायबरेली में उन्होंने दिया और यह कह करके दिया कि यह रायबरेली उनके समर्थकों और उनकी तरफ से राम मंदिर के लिए दिया गया सहयोग राशि है। हमीरपुर का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स कूड़े के ढेर में पड़े 500-500 नोट के बंडल को जलाकर आग तापता हुआ देखा गया। दरअसल यह शख्स मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, लेकिन लोगों को पता चला कि यह 500 रुपए के नोट को जलाकर इसे ताप रहा है। जिस जगह पर यह नोट पड़े थे 500-500 रुपए के बंडल थे। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए इस कूड़े के ढेर में थे, साथ साथ 2 एंड्रॉयड मोबाइल थे। लेकिन यह शख्स वहां पर इन नोटों के बंडल को जलाकर आग ताप रहा था। इसमें कई थ्योरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद यह विक्षिप्त युवक, इसके पास का यह पैसा था जिसे इसने कूड़े के ढेर पर जलाकर तापा, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कूड़े के ढेर में किसी ने इन पैसों को और मोबाइल को छुपाया था और यह शख्स गर्मी ठंड से बचने के लिए इसने वहां आग लगाई थी। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन लोगों ने अपने आंखों के सामने 500-500 नोट को जलते हुए देखा। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।